हाँ भाई, कैसे हो सभी। वेलकम टू ग्लेड्स। मैं इंजीनियर एचआर सारन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ग्लेड्स। आप सभी का ग्लेड्स फैमिली में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ओके, तो देखिए, आज हम जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो है हमारे जो ये सूचना सहायक की अभी भर्ती आ रखी है उसका हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, और देखिए इसमें क्या क्या हम बताने वाले हैं आपको। देखिए जो भी आपका सिलेबस रहेगा, ओके, और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, और देखिए जो भी क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो उसके बारे में भी हम देखेंगे। ओके, और जो पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है और क्या पिछले वर्षों में इसका पैटर्न रहा था। ओके, तो उनमें भी थोड़ी सी हम कंपैरिजन करेंगे। ओके, और जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ मार्क्स थे वो कितने थे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखिए किस भाग से किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आ पा रहे हैं पिछली एग्जाम्स में। ओके, और आगे क्या संभावनाएं हैं। ओके, तो वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, और जो भी पढ़ने की रणनीति है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो देखिए आपके बहुत ही अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर 1 अप्रैल से, ओके, 1 अप्रैल से आपके यहाँ पे नया बेंच स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, जो भी स्टूडेंट आईए की तैयारी करने का अभी भी प्लान बना रहे हैं वो यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ सकते हैं। ओके, कोई भी आपका चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, और देखिए एक बार आप क्लास देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जो यहाँ पर करवाने वाले हैं हम मैटर वो कितना होगा। ओके, तो एक बार आप जरूर क्लास से देखिएगा। ओके, आपको खुद अपने आप समझ में आएगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हो रही है। ओके, तो देखिए आप यहाँ से चूक मत जाना कहीं पे। ओके, कई बाद में पता चले कि हाँ इसी से एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ रहे हो एग्जाम में। होगी तो बिल्कुल हम बहुत सारे एमसीक्यूज तो करेंगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं भी पढ़ा है ना, वो आज तक जिन्होंने टेक्निकल पार्ट कहीं से पढ़ा भी नहीं है, कंप्यूटर के बारे में जानते ही नहीं है ना, तो उन सबको जीरो से लेके आपको हीरो तक बनाया जाएगा। ओके, तो देखिए जीरो से क्लासेज स्टार्ट होगी और 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। ओके, और उसी की जानकारी यहाँ पर हम देने आए कि उन क्लासों में रहेगा क्या। ठीक है, क्या उसमें रणनीति होगी और क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा और क्या क्या इनमें से एग्जाम में आए हुए हैं और क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर रहने वाली है। ओके, तो बिल्कुल भी क्लासेज आप मिस नहीं करना। ओके, और जो भी स्टूडेंट आईए की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को एक बार जरूर बताइएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि क्लास की जो टाइमिंग है वो आपकी क्या रहेगी। ओके, तो एक बार क्लास की टाइमिंग के बारे में देख लेते थोड़ा सा। ओके, तो देखिए ये आपकी क्लास की टाइमिंग रहने वाली है। जो नेटवर्क की क्लास होगी ये हम अभी सिलेबस में देख लेंगे कि नेटवर्क में हमको क्या क्या पढ़ना है, नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या पढ़ना है, एफओसी में क्या पढ़ना है। एफओसी का मतलब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ओके, और एमएस ऑफिस में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम देख लेंगे। ओके, और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि क्लास है वो मंडे से फ्राइडे होगी। ओके, सैटरडे और संडे को आपका क्या रहेगा, वीकेंड ऑफ रहेगा आपका। ठीक है, आप इंजॉय कर सकते हैं, चाहे आप पढ़ सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, और मेरी जितनी भी क्लासेस होगी उनकी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको क्लास में ही सब कुछ समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद जितने सारे संभव क्वेश्चंस वहां पे बन रहे हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए कब कब आपकी क्लासेस रहने वाली है। ओके, तो देखिए डेली 7:30 बजे सुबह मॉर्निंग में आपकी नेटवर्क की क्लास डाल दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में देखिए 1 घंटा बाद 8:30 बजे आपकी एफओसी की क्लास डाल दी जाएगी और उसके बाद में एमएस ऑफिस की। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। ये क्लासेज करीबन 30 मिनट से 45 मिनट के बीच की रहेगी। ठीक है, और इनके बीच में 20 से 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ओके, और उन्हीं से पहले जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज आपके ये क्वेश्चन रहेंगे। ओके, टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, पीडीएफ फॉर्मेट रहेगा। ओके, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है और आप एक बार पढ़ लोगे और उसके बाद में एमसीक्यूज आप कर लेते हैं तो किसी बुक की पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ओके, और देखिए मैं तो यही बोलूंगा कि आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं ना तो भी यहाँ से आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरी रूपरेखा आपको बताई जाएगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, तो इतनी बातें हमारी हो गई है। ओके, तो कब कब होगी क्लास? 7:30 बजे, 8:30 बजे और 9:30 बजे। ठीक है, ये 30 से 45 मिनट की क्लासेज होगी। तो सर बीच में एक एक घंटा क्यों दिया है ना, तो ये एक एक घंटा क्यों दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि जो भी 15 या 20 मिनट बचते हैं, मेरे को पता है आप यहाँ पे पढ़ने के बाद शायद नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 15 से 20 मिनट जो भी बचती है ना उसमें आपको रिवीजन करना है कि कल हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, वैसे तो हम क्लास में कराएंगे कि कल हमने क्या पढ़ा है,
लेकिन फिर भी आप एक बार अगर पढ़ के आते हो कि कल हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, तो आप याद रखना इस बात को कि आप टॉप रैंकर्स के साथ में होंगे, ठीक है। अभी जो कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती हुई थी उसमें मैंने देखा है कि जो भी कमजोर कमजोर विद्यार्थी थे ना, जो अपने आप को बादशाह समझते थे, वो तो हो गए साइड में, ठीक है, और जो भी कमजोर विद्यार्थी थे वो हो गए सिलेक्ट, ठीक है। तो हमको बादशाह तो बनना नहीं है, ठीक है। देखिए विकास दिव्य कीर्ति सर एक बात कहते हैं कि थोड़ा सा भी अगर ज्ञान आ जाता है तो कुछ लोग उसका घमंड करने लगते हैं कि ओवरहेड उससे हो जाते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो पढ़े लिखे अज्ञान होते हो, ओके। तो बिल्कुल भी हमको घमंड नहीं करना है, थोड़ी सी हमको, हम एक प्रकार से स्टूडेंट है, ओके। जो बड़े से बड़ा प्रोफेसर होता है ना, वो भी अपने आप को स्टूडेंट बोलता है, ठीक है। क्यों बोलता है? क्योंकि देखिए छोटी सी जगह पर हम रह रहे हैं, ओके, और छोटा सा हमारे पास में ज्ञान है, ठीक है। इस पूरी दुनिया में इतना ज्ञान फैला हुआ है, उनमें से छोटा सा पार्ट हमारे पास है, तो उसका क्या घमंड करना, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि क्लासेज कब कब रहने वाली है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो हमारा क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं सिलेबस की ओर, ओके। तो देखिए एफओसी में आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा, और मैं जो आपका सिलेबस आ रखा है ऑन वेबसाइट पे, तो वो उसी के अकॉर्डिंग मैं लेके आया हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और लास्ट में हम वो भी बात करेंगे कि किस क्वेश्चन में किस पार्ट में से कितने क्वेश्चन पिछली एग्जाम्स में आपके आए हैं, ओके। तो देखिए शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहेगा? ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस। वैसे तो मैंने रीट की जब एग्जाम हुई थी उनमें मैंने एक क्लास, दो क्लास शायद हमने ले रखी है इनपुट आउटपुट डिवाइस पे, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और क्या क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, क्या इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है। तो इनके बारे में सारी डिटेल से हमने चर्चा वहाँ पे कर रखी है। तो सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि आप वो क्लासेस देखिए, और जिनको इनके बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, वो यहीं से सीधा शुरू करें, वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी हमारी जो ये क्लासेज है उनमें जो प्लस पॉइंट आपका रहने वाला है वो रहने वाला है कि आपके समय की बचत होगी, ठीक है। निश्चित तौर पे आपके समय की बचत होगी। और जो भी बच्चे रिवीजन कर रहे हैं ना, उनके लिए तो रामबाण साबित होगा ये, ठीक है। तो ये क्लासेज आपके लिए रामबाण साबित होगी, ओके। साथ साथ में क्वेश्चन आपको करने हैं, और आपकी अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो लाइव क्लासेज हम स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेज उपलब्ध रहेगी, ओके। और आज जो मेरा ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, जो मैं आपको दिख रहा हूँ, क्लासेज में ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपका ध्यान मेरी ओर जाएगा, ओके। क्योंकि हमको वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, क्वेश्चन करने होते हैं, तो वीडियो की कोई जरूरत नहीं, ओके। तो उसी हिसाब से हम करेंगे, ओके। अब देखिए ये तो आपका हो गया आउटपुट इनपुट डिवाइस, ठीक है। और इनमें से देख लिए, देखिए पिछली बार 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 12 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, 12 क्वेश्चन आए थे, ओके। ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पिछली बार जो पेपर में क्वेश्चन थे टोटल थे 150, ओके। और 100 मार्क्स का पेपर पिछली बार भी था और इस बार भी 100 नंबर का ही रहने वाला है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि क्वेश्चन कितने आएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी सिलेबस में मेंशन आपका नहीं कर रखा है, ओके। अब देखिए उसके बाद में है ये भी पार्ट, जो डी पार्ट वहां पे सिलेबस में दे रखा है, ये भी आपका आता है एफओसी में, ओके। तो क्या है ये पार्ट देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, तो डिजिटल वर्सेस एनालॉग, ठीक है। तो डिजिटल और एनालॉग डेटा क्या होते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे, ओके। और फिर जो ये नंबर सिस्टम का जो पार्ट है, ये भी आपका क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का इसी श्रेणी में आपका आता है, ओके। और उसके बाद में है, और ये तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि जिनका भी मैथ चैप्टर अच्छा है उनको ये अच्छे से समझ में आएगा, और जिनका नहीं भी है उनको भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ओके। और कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप, ठीक है, बहुत ही अच्छे से सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें बात कर लेते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ओके। तो देखिए यहाँ से जो ये बी पार्ट है, इसमें से टोटल क्वेश्चन आए हुए हैं 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके। और जो ये टोटल पार्ट है ना, इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं 8 क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें से भी नंबर सिस्टम अकेले के 4 क्वेश्चन है, बाकी सबके 4 क्वेश्चन है अलग से, ठीक है। और अगर हम सॉफ्टवेयर को अगर यहाँ पर गिना जाए, ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर देखिए अलग क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, वो अलग से सॉफ्टवेयर के आए हुए हैं, ओके। अगर हम सॉफ्टवेयर को यहाँ पर गिनते हैं तो 4 क्वेश्चन वो भी हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 12 और 8 20 और 4 24, ठीक है। देखिए ये आपका पार्ट रहने वाला है 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, ओके। तो ये जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, वो इसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 24 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और देखिए यूट्यूब पे आपको इसी नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। किस नाम से? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आईए 2023।
प्लेलिस्ट इस नाम से मिल जाएगी और पहला ही वीडियो यही वीडियो आपका रहने वाला है। और उसके बाद चैप्टर वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज आपके वीडियो रहने वाले हैं। ओके, और सबसे पहले आपका इसी का भी रहेगा ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके, शुरुआत वाले वीडियो में मैं जो कीबोर्ड है, माउस है, ओके, इनमें मेरे को लग रहा है कि आप सभी को थ्योरी आती है, इसलिए इसमें थ्योरी नहीं ले रहे, लेकिन थ्योरी आपको साथ में बताई जाएगी। ठीक है, इसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे और थ्योरी है वो मैं आपको साथ में डिस्कस करता रहूंगा। ओके, और आगे के जितने भी पार्ट है माउस से आगे, जैसे हम स्कैनर पढ़ेंगे, प्रिंटर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनमें मैं थ्योरी भी आपके साथ में लेके आऊंगा। ओके, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, रामबाण साबित होने वाला है। ओके, और जो भी आज तक पढ़े ही नहीं है, मान लो कुछ भी नहीं पढ़े, ठीक है, तो उनके लिए भी रामबाण इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अपने हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने हैं, वीडियो को पॉज करके बनाओ या कैसे भी करके बनाओ। ठीक है, उनको नोट्स बनाना है, जो भी नए स्टूडेंट है जिन्होंने आज तक कुछ पढ़ाई नहीं है। ठीक है, और जो भी कंप्यूटर टीचर की पिछली बार तैयारी कर चुके हैं उनके लिए तो पूछो ही मत। ठीक है, उनके लिए ये बिल्कुल रामबाण साबित होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा, समय की आपकी बचत होगी। ठीक है, जैसे हम आज बता रहे इतनी चीजें हैं, वहां पे हम नहीं करने वाले, बिल्कुल वहां पे पढ़ाई की बातें होगी। ओके, और पढ़ाई से संबंधित ही बातें यहाँ पे होगी। ओके, आगे बढ़ते ही देखिए अगली प्लेलिस्ट आपको मिलेगी इस नाम से, एमएस ऑफिस डेटा प्रोसेसिंग फॉर आईए 2023। ओके, और ये जो सिलेबस है वो आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पे प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो देखिए इसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, सबको पता है, एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एसेस, हर एग्जाम में आता है ये। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर से संबंधित जो भी एग्जाम्स होती है किसी भी स्टेट में, ठीक है, तो वो भी यहाँ से आप दे सकते हैं चीजों को। ओके, और इसी में हमने डाल दिया है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जो मैं अभी बोल रहा था कि दो क्लासें हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासें थी एक्चुअली। ओके, उसमें सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा बताया गया है, इनपुट आउटपुट के बारे में पूरा बताया गया है। ओके, तो फिर से हम डिस्कस करेंगे। ओके, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इनमें डायग्रामेटिकली आपको समझाया गया है, जो भी कंप्यूटर के बारे में सी तक नहीं जानता है ना, वो सब वहां पे एक बार जरूर जाइएगा और पूरी क्लास देखिएगा। आपको शुरू से अगर आप सीखना चाहते हैं तो, ठीक है, बिल्कुल भी आप नहीं भी जानते ना, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो भी आईए की तैयारी कर रहा है वो नहीं जान रहा हो, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, फिर भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये सिलेबस आपका एमएस ऑफिस का रहने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेटवर्किंग का आपका क्या सिलेबस रहेगा, तो नेटवर्किंग के लिए जो हमारा पार्ट है एक नेटवर्क का। ठीक है, एक तो नेटवर्क सिक्योरिटी वो आपका अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन नेटवर्क का क्या पार्ट रहने वाला है। ओके, तो देखिए उसमें सिलेबस में ई पॉइंट मेंशन कर रखा है, वो सारा का सारा आपका क्या है, नेटवर्क का है, और बहुत ही डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। दो तीन एक क्लास इसकी होगी इंटरनेट की, और इसमें पूरा हम पढ़ लेंगे। ओके, आगे है लेन मेन वेन, और ये जो वायर है, केबल्स है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेटवर्क में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इनका रहता है और बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते होंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं सर्च इंजन। ठीक है, तो सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे और वहीं पे हम पढ़ लेंगे वेब ब्राउजर के बारे में। ठीक है, और देखिए उसके बाद में ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम वेब पब्लिशिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद में एचटीएमएल का जितना भी पार्ट है वो सारा हम पढ़ेंगे, वेब मेंटेनेंस और ये सब हम वहीं पे पढ़ लेंगे। ओके, और उसके बाद में देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये हो जाता है मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी फुल फॉर्म यहाँ से पूछी जाती है। ओके, तो वो भी हम क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। ओके, और उसके बाद में वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो इनके बारे में भी हमको पढ़ना है। ओके, और इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, ये हम एग्जाम से पहले भी पढ़ लेंगे और एक बार अभी भी पढ़ लेंगे, ताकि हमको लॉन्ग टाइम हमको याद रहे। ओके, और बार बार हम इन चीज़ों का रिवीजन करते रहेंगे। ओके, बिल्कुल भी आपको नेटवर्क से संबंधित कोई भी डाउट आपकी रहेगी नहीं, और फिर भी आपकी डाउट रहती है। ओके, तो देखिए व्हाट्सएप पे एक ग्रुप हमने बना दिया है कि आइए 2023 के नाम से। ठीक है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं दे दूंगा व्हाट्सएप का। ओके, और देखिए अबाउट सेक्शन में जाके वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक वहां पर भी अवेलेबल मैं करवा दूंगा। ओके, आगे बढ़ते ही, तो ये आपकी प्लेलिस्ट रहने वाली है, क्या नाम से, नेटवर्किंग फॉर आईए 2023। ओके, ये आपकी प्लेलिस्ट रहेगी, इसमें आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। ओके, और आगे बढ़ते ही देखिए जरूर नहीं है आप साथ साथ में देखो, आप जिस टाइम से आपको टाइम मिले उसी हिसाब से आपको देखना चाहिए, और जो भी स्पीड करके देखना चाहते हैं वो स्पीड करके देखो। ठीक है, तो अपने हिसाब से सारी चीजें करना सीखो। ठीक,
आगे आपका जो चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा नेटवर्क सिक्योरिटी फॉर आईए 2023। ठीक है, तो ये जैसे ही हमारा नेटवर्किंग की क्लास पूरी हो जाएगी उस पे उसके बाद में स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो कोई अदर क्लास जैसे ही पूरी होती है उसके पैरेलल में हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सारी चीजें आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो इसमें सिक्योरिटी वाला पार्ट जितना भी है वो आपका रहेगा, और इसमें भी जो हैकिंग वाला पार्ट है वो आपके नहीं दे रखा है, फिर भी थोड़ी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस एंड मेलिशियस अटैक। तो ये एक पूरा चैप्टर रहता है, इसमें आपकी 5-6 क्लासेज आपकी रहेगी। ओके, उसमें हम पूरा कंप्लीट इसको कर लेंगे। ओके, और फिर फायरवॉल के बारे में हम शुरुआत में भी पढ़ लेंगे और लास्ट में भी फायरवॉल के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, फायरवॉल के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद में इसके जो टाइप्स है वो सारी कुछ चीजें हैं वो बाद में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही नेटवर्किंग स्टार्ट होगी शायद हम पहली या दूसरी दूसरी क्लास के आसपास हम इसको फायरवॉल को एक बार पढ़ लेंगे। ओके, तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ओके, आपको नेटवर्क जब से स्टार्ट हो रहा है ना तब से लेके आपको लास्ट तक आपको बने रहना है, तभी आपको हर चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अगर आप, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि क्लास भी अगर आप शुरू से लास्ट तक पूरी देख लेते हैं ना तो आपको क्लास के अंदर ही सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहीं से आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले दिन आपको रिवीजन करना है ओनली फॉर। ठीक है, और ये जो भी पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। ओके, और उसके बाद में देखिए अगला चैप्टर आपका क्या रहने वाला है, बैकअप एंड रीस्टोरिंग डेटा। एक बार यहाँ से पढ़ लोगे ना बैकअप एंड रीस्टोरिंग डेटा, ठीक है, आप जिंदगी भर भूल ही नहीं पाओगे। ओके, इस प्रकार से हम पढ़ाएंगे। ओके, और डायग्रामेटिकली पूरी चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए एक चित्र है वो 1000 लाइनों के बराबर होता है। ओके, 1000 बातों के बराबर होता है। ठीक है, बोलने से ज्यादा आदमी सीखता है चित्र से, डायग्राम से। ठीक है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो दूसरों को देख देख के सीखता है ना सारी चीजें ना, वही बात यहाँ पर भी है। ठीक है, तो सब चीजें हम डायग्राम के माध्यम से हम पढ़ेंगे। ओके, एक एक चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ऑनलाइन के जगत का यही यहाँ पे हमको बेनिफिट मिल रहा है। ओके, कि हम डायग्रामेटिकली हर चीज को पढ़ा सकते हैं, कम समय में हम हर चीज को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको अब देखिए मैं यहाँ पे टाइप करके ले आया। ठीक है, अगर ये सिस्टम नहीं होता ना तो हमको क्या करना पड़ता, बोर्ड पे एक एक बातें हमको लिखनी पड़ती, यानी कि कम से कम 2 घंटे हमको यहाँ पे बर्बाद करनी पड़ती। ठीक है, नहीं तो हमारा काम है वो 30 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाएगा यार ये सिलेबस कौन लिखता है ना, तो वैसे तो हमको सिलेबस पूरा याद करना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते ही अब देखिए लास्ट पार्ट आपका जो टेक्निकल का बचता है वो ये बचता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसी नाम से आपकी क्या रहेगी, प्लेलिस्ट यूट्यूब पे रहेगी। ओके, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल फॉर आईए 2023, और इसमें हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे और सी प्लस प्लस भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, इसमें साथ में नहीं दे रखा, मैं लिख देता हूँ, सी प्लस प्लस भी हम पढ़ेंगे और उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, और जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, और जो प्रिंसिपल है वो सी लैंग्वेज के साथ हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और ये एल्गोरिथम वाला पार्ट है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे पहले दे रखा है लेकिन हम लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, और देखिए लास्ट में एक पार्ट बचता है आईडीई का। ओके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, तो ये भी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में आपका ये सिलेबस रहने वाला है, और करीब करीब यहाँ पर आपकी 20-30 क्लासेज आपकी रहेगी और ये पार्ट आपका पूरा हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने डिस्कशन कर लिया है। ओके, अब एक बार फिर से मैं वहां पे ले जाना चाहता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चन किस पार्ट में से आए, इसका हमने डिस्कस कर लिया है। आगे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए एमएस ऑफिस से टोटल क्वेश्चन पिछली बार आपके आए थे 16 क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल 16 क्वेश्चन आए थे, और उनमें क्या क्या रहा था देखिए, 3-3 क्वेश्चन इन सबके रहे थे, 3 क्वेश्चन एमएस वर्ड का, 3 क्वेश्चन इसका, 3 क्वेश्चन इसका और 3 क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 12 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का आया था। ठीक है, टोटल हो गए कितने, 13 क्वेश्चन। ओके, देखिए भाई इससे क्वेश्चन आए थे एमएस ऑफिस के, 5 क्वेश्चन इसके आए थे। ओके, एमएस एसएस के 5 क्वेश्चन आए थे, तो ये टोटल मिला के क्वेश्चन हो रहे थे 16 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए जो टेक्निकल पार्ट है उसका 90 से 95 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। ओके, और बाकी जो पार्ट आया था वो आया था नॉन टेक का। ठीक है, जो जीके रहता है और रीजनिंग वहाँ पे रहती है, मैथ वहाँ पे रहती है। ओके, और करंट अफेयर आपका रहेगा, और इस बार तो आप मान के चलिए क्वेश्चन है वो आएंगे किसके, राजस्थान का जो जीके है जो अभी बन रहे हैं, 19 जिले हमारे बन चुके हैं। ओके, अब बन रहे हैं। ओके, तो उनमें से बहुत सारा पार्ट शायद यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते ही, तो ये इस पार्ट का टोटल क्वेश्चन रहेंगे 16। ओके, तो देखिए एक तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है और एक आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकेले यहाँ से 24 क्वेश्चन आपके रहने वाले। ओके, आगे बढ़ते ही,
अब देखिए नेटवर्किंग वाले पार्ट से मैं आपको टोटल क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। जो नेटवर्किंग का पार्ट है और जो अगला सिक्योरिटी का पार्ट है, ठीक है, इन दोनों से एक साथ मैं आपके क्वेश्चन बता देता हूँ। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 28 क्वेश्चन। ओके, 28 क्वेश्चन अकेले नेटवर्क से आएंगे, इसलिए नेटवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लगभग 1.5 महीने के आसपास इसको हम कवर कर लेंगे, यानी कि 30 से 45 क्लासेज हमारी होगी। ओके, और उसमें हम इसको पूरे को कवर कर लेंगे। ओके, तो नेटवर्क का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट रहता ही है। ओके, अब देखिए ये सिक्योरिटी और वो दोनों साथ मिला के आपके कितने क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन है। ओके, और फिर बचता है हमारा प्रोग्रामिंग वाला मैटर। ठीक है, तो इससे टोटल मिला के आपके क्वेश्चन आए थे 14। ओके, 14 क्वेश्चन, बिल्कुल 14 क्वेश्चन आए थे। वहीं पे आपके 5 क्वेश्चन तो आ गए थे सी से, ठीक है, और 5 क्वेश्चन आ गए थे उप्स के। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उनमें से आईडी के 2 क्वेश्चन आए थे। ओके, और 2 क्वेश्चन आपके प्रिंसिपल के आए थे। ठीक है, तो ये भी सी में ही गिना जाता है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 2 क्वेश्चन आए थे आपके एल्गोरिथम एल्गोरिथम के। ठीक है, और इन्हीं में एक क्वेश्चन आपका रहा था फ्लो चार्ट का, आपका एक क्वेश्चन रहा था। ठीक है, तो टोटल मिला के ये क्वेश्चन हुए थे 14। ओके, तो ये टोटल मिला के क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 90 से 95 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ओके, तो 95 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पार्ट के रहेंगे और नॉन टेक के आपके रहेंगे जो भी बच जाते हैं। ठीक है, 150 में से उनके 150 में से 55 के आसपास वहां पे रहेंगे क्वेश्चन। ओके, तो देखिए इससे अनुमान ये है कि 60% जो पार्ट रहने वाला है वो आपका टेक्निकल का रहेगा, और 40% पार्ट है वो किसका रहेगा, नॉन टेक का रहेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी तैयारी हम अगले 2 महीने में हमारा जो सिस्टम है उसके अनुसार हम पूरा 2 महीने में अगले में करेंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको क्लासेज मिलेगी। हो सकता है कभी कभार अगर काम पड़ जाए, बाहर जाना पड़ जाए, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है क्लास आपकी डिले हो जाए, एक दिन नहीं भी अपलोड हो पाई। ठीक है, तो उसको भी हम अगले दिन कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो ये आपका सिलेबस इस प्रकार से रहने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है उसके बारे में भी एक बार विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि पिछली बार कितने क्वेश्चन आए थे, 150 क्वेश्चन आए थे। इस बार हमको नहीं पता है कि कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है, हो सकता है 150 क्वेश्चन ही आए। ओके, और 100 नंबरों के क्वेश्चन आएंगे, ये आप सभी को पता है। ओके, और देखिए 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक, एक बात मैं भूल गया हूँ तो वो यहीं पे बता देता हूँ। देखिए आईए की तैयारी तो हम करवा ही रहे हैं साथ में, है ना। जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके यहाँ से रहते हैं वो सारे भी यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, अपने सिलेबस के अनुसार। तो अब आपको चीजें हैं वो अपने आप पहचानने आनी चाहिए कि कौन सी चीज हमको पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सर्फिंग बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे क्लियर आपको करवा देता हूँ। ओके, अब देखिए इसके बाद देखिए ये एग्जाम देने के बाद आपको देना पड़ेगा टाइपिंग का एग्जाम। ठीक है, टाइपिंग का रहेगा आपका 15-15 मिनट का। 15 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग रहेगी और 15 मिनट की आपकी हिंदी की टाइपिंग आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये 2 टाइपिंग का आपका सिस्टम रहेगा। ठीक है, और इसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 20 WPM रहनी चाहिए, 20 वर्ड पर मिनट। ओके, तभी आप इस टाइपिंग वाले पार्ट में सिलेक्ट हो पाओगे। ठीक है, जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो इस 100 मार्क्स के अनुसार आएगा। ठीक है, इस 100 में से आपकी जो फाइनल कट ऑफ जारी होने वाली है वो इस 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं वो आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो आपको टारगेट लेके चलना है कि 90 नंबर हमारे 100 में से आए। ठीक है, तभी आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए इतना ज्यादा कंपटीशन तो नहीं है पढ़ने वालों के बीच, फिर भी आप अपना टारगेट लेके चले 90 नंबर का। ठीक है, मेरा मानना यही है कि आप अगर आसमान को छूने की अगर आप बुलंदी रखोगे तो आप बहुत दूर तक तो पहुंच पाओगे ना। यानी कि बादलों को आप अगर छूने की आशा रखते हैं तो आप कम से कम आसमान को तो छू पाओगे ना, है ना। तो आपको जो टारगेट है वो आपको बड़ा रखना चाहिए। ओके, और देखिए जो भी अपने अपने कमरे में जहां पर भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं आपके सामने लगा होना चाहिए एक फर्स्ट रैंक का पैनल। ओके, आपको हमेशा अगर आपके सामने रहेगा ना फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक, ठीक है, दिन को उठते जागते बैठते सोते सब आप अगर फर्स्ट रैंक का वो पैनल लगाते ना तो आप निश्चित तौर पे मान के चलिए आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आई तो क्या आप सिलेक्ट तो हो ही जाओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, आप सिलेक्ट तो हो ही जाओगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट रैंक का एक पैनल अपने रूम में लगा लेना चाहिए। ठीक है, और अब आप पूरा ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का भी आप सही उपयोग करना सीखे। ओके, जो भी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है और लिंक्डइन है, ये सब चीजें एक बार छोड़ दीजिए। ओके,
जो भी साथ में काम भी कर रहे होंगे तो वो भी अपने हिसाब से तैयारी करें। लेकिन जो भी सोशल मीडिया के जो मैं कह सकता हूँ आदी है, वो सारे एक बार सोशल मीडिया को त्याग दें, ठीक है। और एक बार आप 2-3 महीने ढंग से बैठ के एक बार पढ़ाई करिए, आपके देखना हो सकता है आपकी पहली रैंक भी आ जाए, ठीक है। और एक बार आप अगर आपको सफलता हासिल हो जाती है तो फिर आपकी जो वैल्यू बढ़ेगी ना वो अलग ही होगी, ठीक है। तो देखिए, आपको ये लाइन आपकी याद रहनी चाहिए कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। इस बार नहीं तो कभी नहीं, ओके। तो आपको पूरी ताकत लगा देनी है, पूरा जोर आपको लगा देना है और आपको पूरी एकदम तैयारी करनी है। और एक चीज वहां पे बोर्ड ने मेंशन भी कर रखी है कि आपको 40% नंबर आपको बनानी जरूरी है, ओके। तो हम तो हमारा जो टारगेट है वो 90 नंबर का ले रहे हैं, ओके। 90% का हम ले रहे हैं, 40% कहीं और पड़ा है, ओके। और वैसे भी 40% कट ऑफ नहीं रहती है, थोड़ी ऊपर रहती है, ओके। पिछली बार कट ऑफ रही थी ओबीसी की 67 नंबर, ओके। और जनरल की रही थी आपकी 75 के आसपास, ओके। तो ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है, लेकिन हमको टारगेट लेके चलना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ 90 नंबर का। और जितना आपका टेक्निकल पार्ट इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है नॉन टेक्निकल पार्ट भी, ठीक है। तो उसको भी पढ़ना आपको नहीं भूलना है, उसकी भी लगातार आपकी तैयारी करते रहना है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि इसमें अगर 3 घंटे आप डेली दे देते हैं ना, इसमें 3 घंटे, ठीक है, मात्र 3 घंटे टेक्निकल में, ठीक है। और मेरे साथ आप लगे रहोगे तो आपके 3 घंटे मात्र से लास्ट में आप देखना आपकी तैयारी एकदम टॉप नंबर पे होगी, ओके। तो और क्या रह गया, तो सारी चीजें हो गई है, ओके। तो एक टैगलाइन आपकी यहाँ पर ये भी है कि कहीं आप पीछे ना रह जाए, ओके। एमसीक्यूज वही जो आएंगे परीक्षा में, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे सिलेबस पूरा कवर कराने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आईए की तैयारी कर रहे हैं उनको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, ओके। और आप यहाँ से अपनी तैयारी को रेगुलर करें। और चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या सेल्फ स्टडी करते हो, ओके, कुछ भी करते हो, आप यहाँ पर क्लासेज आप ले सकते हैं, अपनी क्लासेज रेगुलर कर सकते हैं, ओके। कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा, साथ में एमसीक्यूज भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं करवाता है, सब पहले कॉन्सेप्ट करवाते हैं, क्योंकि जो एमसीक्यूज टाइप करने होते हैं ना वो बहुत हार्ड काम होता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज साथ साथ में चलता रहेगा और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, ओके। तो ये सारी बातें आज की क्लास में डिस्कस करनी थी। एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि क्लास का जो टाइमिंग है वो क्या रहने वाला है, ओके। क्योंकि नियमितता बहुत जरूरी होती है, ओके। आप जिस भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी टाइम पे पढ़ो, ठीक है, किसी भी टाइम पे पढ़ो, अपना एक टाइम निर्धारित कर लेना। और उसी टाइम पे, जैसे अब नेटवर्क हमको इस टाइम पे पढ़नी है तो उस टाइम पे आपको वीडियो देखना चाहिए, ठीक है, मैं तो यही कहूंगा, ओके। और जब भी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तब ये वीडियो देख लो, ओके। लेकिन आपको परमानेंट हमारे साथ रेगुलर आपको जुड़े रहना है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेज होगी तो इतना लोड भी नहीं लेना है, ओके। संडे सैटरडे को आप, मैं तो कहता हूँ मूड फ्रेश करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ओके, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आप अगर मंडे टू फ्राइडे भी 3-3 घंटे पढ़ लेते हैं ना तो बहुत है, ठीक है। और जो भी काम कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी काम कर रहे, विद्यार्थी तो नहीं बोलूंगा, जो भी दोस्त है, जो भी दोस्त हमारे कोई भी मान लीजिए साथ में काम कर रहे हैं, ओके, तो वो भी यहाँ से इजीली यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ओके। तो इसी के साथ हम यहाँ से क्लास को पूरी करते हैं, ओके। और कल से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी, कल से नहीं, सॉरी, 1 अप्रैल से, ठीक है। 1 अप्रैल से आपकी क्लासेज है वो रेगुलर हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट आईए की तैयारी कर रहे हैं, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, उन सभी को ये वीडियो शेयर करिए, ओके, ताकि वो भी अपना बेनिफिट है वो उठा पाए, ओके। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ओके दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक जुड़े रहे, ओके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। लेकिन अगले वीडियो में कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, वीडियो हम अपना वीडियो नहीं रखेंगे, ठीक है। सीधा हम पढ़ेंगे, ओके। और पढ़ाई पे इतना फोकस करेंगे कि हम 2 महीने में पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे, ठीक है। इतनी कोशिश हमको करनी है। और जो भी स्टूडेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट नए स्टूडेंट है, आप नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने की नोट्स के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब तक आप अपना खुद का नोट्स आप नहीं बनाते हैं तब तक मान के चलिए आप बहुत पीछे है, ठीक है। अपने हाथ से लिखना है, सब कुछ लिखना है। और 2-3 महीने का जो टाइम है ये हमारे पास में करीब करीब मान के चलिए 90 से 100 दिन हमारे पास है। और इतने दिन काफी होते हैं एक तैयारी करने वाले के पास, ठीक है। और जो भी नए स्टूडेंट है, मैं तो कहता हूँ एक बार में ही काम क्लियर करिए, बार बार पढ़ने का झंझट आप मत रखिए, ओके। तो इसी के साथ हम क्लास को एंडिंग पे लाते हैं, ओके। ओके दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ओके, थैंक यू।